जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चाहे वो जिससे सेंटेंस बने हमारा, लेकिन अर्थ हमारा चेंज नहीं होगा। यही मतलब है सिंथेसिस का, कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, किंतु उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए आप, सबसे पहले जैसे हमारा सिंपल सेंटेंस आया, सिंपल सेंटेंस में होता ये है, जब हमारी इसका तीन वैरायटी है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। हमने सबसे पहला टॉपिक अपना उठाया। अब सिंपल सेंटेंस, जब सिंपल सेंटेंस की एक टाइप्स हम आपको बता चुकेंगे, तब हम कॉम्प्लेक्स भी आएंगे। जब कॉम्प्लेक्स की 3 टाइप्स बता चुकेंगे, तब कंपाउंड में आएंगे। तो सबसे पहले सिंपल की पहली टाइप हमारी है, क्या है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो सिंपल 3 वैरायटी में से पहली वैरायटी में सिंपल सेंटेंसेज है, जिनमें है आपका पहला सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग, नंबर 1 है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल में भी 3 टाइप्स है। नंबर 1 पे आप आइए, जो बाय यूजिंग पार्टिसिपल के अंतर्गत नंबर ए है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर बी है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 3 यानी सी पार्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट। ये तीनों पार्टिसिपल हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज के अंतर्गत आएंगे। क्या होगा? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें आपको 2 सेंटेंस लिखे हुए मिलेंगे। दूसरे सेंटेंस का एडजेक्टिव उठाया जाएगा और पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा। और तीसरा वाला परफेक्ट पार्टिसिपल है, जिसमें एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम किया जाता है। जब एक काम समाप्त हो जाता है तब दूसरा काम किया जाता है। तो इसके परफेक्ट की भी वर्ब यूज होती है और पार्टिसिपल की भी वर्ब यूज होती है। जैसे देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट, जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टिसिपल, जिरंड और इंफिनिटिव पढ़े हैं। जो पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, जो हमारा जिरंड होता है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या होता है कि जो हमारा पार्टिसिपल होता है उसका हिंदी अर्थ कर या करके शब्द निकलता है, कर या करके। और जो जिरंड वाला मेरा होता है उसके अंतर्गत ना अच्छा निकलता है, ना। जैसे धूम्रपान करना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग आईएनजी लगा है। और इसी तरीके से आपका मुझे नाचना पसंद है, आई लाइक डांसिंग, डांसिंग है लेकिन डांसिंग मेरा जिरंड के अंतर्गत आता है। और जो पार्टिसिपल है वो मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और वो सेंटेंस की शुरुआत में भी लग सकता है। ये है जिरंड। और इंफिनिटिव पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। तो जिरंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव हो गया हमारा। अब आइए देखिए, सबसे पहले हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के अब आपको बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट, ये तीनों कॉपी करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब तीनों के एक एक एग्जांपल देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है सेंटेंस? ही सा आ डेंजर, उसने एक खतरा देखा। ही रैन अवे, वो भाग गया। उसने खतरा देखा, वो भाग गया। कैसे भाग गया? खतरा देखकर, खतरा देखकर, देखकर आया, देखकर से स्टार्टिंग होगी, सीइंग से। उसने ही सा आ डेंजर, ही रैन अवे, उसने खतरा देखा, वो भाग गया। ये हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? ये आ रहा है मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। उसने खतरा देखा, क्या हो जाएगा? इससे हम इसका पार्टिसिपल बनाएंगे। जब इसका पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या बनेगा? सीइंग, सीइंग आ डेंजर।
ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे फुल स्टॉप का यूज यहाँ नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा। कॉमा के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। कॉमा से पहले का जितना पोर्शन होगा वो कॉमा में रहेगा। जैसे सीइंग अ डेंजर कॉमा, अब सब्जेक्ट ये भी है, दोनों सेम है। एक सब्जेक्ट ले लेंगे, सीइंग अ डेंजर कॉमा ही रैन अवे। सीइंग अ डेंजर ही रैन अवे। सीइंग अ डेंजर ही रैन अवे। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट मेरा आता है पास्ट पार्टिसिपल का। He found a purse he found his purse. It was lost. इसको किससे बनाना है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है ये? He found his purse, it was lost. ये हमारा बना है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या करता है, हमने आपको बताया ये भी वर्ब की पास्ट टेंस है और देखने में हमको ये भी वर्ब की पास्ट टेंस लग रही ना, लेकिन आप जब ये वर्ब लग रही है हमारी ये, लेकिन हमारा किसमें जुड़ जाएगा? इसके साथ। देखिए फिर समझिएगा, ही फाउंड हिज पर्स, उसने उसको उसका पर्स मिल गया। इट किसके लिए आया है? पर्स के लिए। वॉज एक बार वर्ब इधर आ चुकी है, ये भी पास्ट की है, तो ये तो मेरी वर्ब भी खत्म हो गई। इस सेंटेंस से कितना बचा? केवल लॉस। लॉस उठाया, किसके साथ जोड़ दिया? पर्स के साथ। क्या हो जाएगा? ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। ये इसका एडजेक्टिव है। जैसे मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर, ही इज वेरी टैलेंटेड। टैलेंटेड की क्वालिटी है ना, क्या कहोगे? मिस्टर गुप्ता इज वेरी टैलेंटेड टीचर, ठीक है ना? ऐसे करके वो टैलेंटेड हमारी वर्ब नहीं है, हमारी क्वालिटी है, हमारा एडजेक्टिव है। टैलेंटेड लाया और उसकी क्वालिटी के साथ जोड़ दिया। वैसे यहाँ पर दिया है ही फाउंड हिज पर्स। He found his purse, it was lost. He found his lost purse. क्लियर? अब आइए, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का था। तीसरा आइए, तीसरा सेंटेंस है मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम किया जाता है। आइए देखिए क्या होगा। He cleaned his slate. He went to school. ये हमारा बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए he cleaned his slate, पहले कौन सा काम किया गया है? पहले कौन सा काम किया गया है? स्लेट साफ करने का। बाद में कौन सा काम किया गया है? एक काम समाप्त करने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तो मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और इसमें परफेक्ट की भी वर्ब आती है और पार्टिसिपल की भी आती है। परफेक्ट की वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म कंपल्सरी और पार्टिसिपल की वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंपल्सरी। अब आप देखिए, इज आर एम वॉज वर्ब अगर दिया हो, इज आर एम वॉज वर्ब दिया हो तो उसकी जगह पर बीइंग का प्रयोग होता है, बी प्लस आईएनजी वाला। क्लियर है ना? बीइंग का प्रयोग होता है। और जहां पर बी ने इज आर एम वॉज वर्ब न दिया हो वहां पर फिर हैव के साथ आईएनजी लगाते हैं, हैविंग। कब लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ही क्लीन स्लेट, हमारी वर्ब क्या है? क्लीन। हैविंग क्लीन से स्टार्ट हो जाएगा, हैविंग क्लीन। देखिए हैविंग क्लीन हिज स्लेट, हैविंग क्लीन हिज स्लेट, कॉमा सब्जेक्ट देखिए ही रहेगा, he went to school, he went to।
ध्यान रखिएगा, सेंटेंस जब भी हम बनाएंगे फुल स्टॉप का यूज यहाँ नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा। कॉमा के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। कॉमा से पहले का जितना पोर्शन होगा वो कॉमा में रहेगा। जैसे सीइंग अ डेंजर कॉमा, अब सब्जेक्ट ये भी है दोनों सेम है, एक सब्जेक्ट ले लेंगे। सीइंग अ डेंजर कॉमा ही रैन अवे, सीइंग अ डेंजर ही रैन अवे, सीइंग अ डेंजर ही रैन अवे। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट मेरा आता है पास्ट पार्टिसिपल का। He found a purse he found his purse. It was lost. इसको किससे बनाना है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? He found his purse, it was lost. ये हमारा बनना है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या करता है, हमने आपको बताया ये भी वर्ब की पास्ट टेंस है और देखने में हमको ये भी वर्ब की पास्ट टेंस लग रही ना, लग रही ना। लेकिन आप जब ये वर्ब लग रही है हमारी ये, लेकिन हमारा किसमें जुड़ जाएगा? इसके साथ। देखिए फिर समझिएगा, ही फाउंड हिज पर्स, उसने उसको उसका पर्स मिल गया। इट किसके लिए आया है? पर्स के लिए। वॉज एक बार वर्ब इधर आ चुकी है, ये भी पास्ट की है, तो ये तो मेरी वर्ब भी खत्म हो गई। इस सेंटेंस से कितना बचा? केवल लॉस। लॉस उठाया, किसके साथ जोड़ दिया? पर्स के साथ। क्या हो जाएगा? ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। ये इसका एडजेक्टिव है। जैसे मिस्टर गुप्ता इज अ टीचर, ही इज वेरी टैलेंटेड। टैलेंटेड की क्वालिटी है ना, क्या कहोगे? मिस्टर गुप्ता इज वेरी टैलेंटेड टीचर, ठीक है ना। ऐसे करके वो टैलेंटेड हमारी वर्ब नहीं है, हमारी क्वालिटी है, हमारा एडजेक्टिव है। टैलेंटेड लाया और उसकी क्वालिटी के साथ जोड़ दिया। वैसे यहाँ पर दिया है ही फाउंड हिज पर्स, he found his purse, it was lost. He found his lost purse. क्लियर? अब आइए, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का था। तीसरा आइए, तीसरा सेंटेंस है मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम किया जाता है। आइए देखिए क्या होगा। He cleaned his slate, he went to school, ये हमारा बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए he cleaned his slate, पहले कौन सा काम किया गया है? पहले कौन सा काम किया गया है? स्लेट साफ करने का। बाद में कौन सा काम किया गया है? एक काम समाप्त करने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तो मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और इसमें परफेक्ट की भी वर्ब आती है और पार्टिसिपल की भी आती है। परफेक्ट की वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म कंपल्सरी और पार्टिसिपल की वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंपल्सरी। अब आप देखिए इज आर एम वॉज वर्ब अगर दिया हो, इज आर एम वॉज वर्ब दिया हो तो उसकी जगह पर बीइंग का प्रयोग होता है, बी प्लस आईएनजी वाला। क्लियर है ना? बीइंग का प्रयोग होता है। और जहां पर बी ने इज आर एम वॉज वर्ब न दिया हो वहां पर फिर हैव के साथ आईएनजी लगाते हैं, हैविंग। कब लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ही क्लीन्ड हिज स्लेट, हमारी वर्ब क्या है? क्लीन। हैविंग क्लीन्ड से स्टार्ट हो जाएगा, हैविंग क्लीन्ड। देखिए हैविंग क्लीन्ड हिज स्लेट, हैविंग क्लीन्ड हिज स्लेट, कॉमा सब्जेक्ट देखिए ही रहेगा, he went to school, he went to